सचिन पंडित जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपना जीवन साथी स्वयं चुने और शादी होने तक पवित्रता के साथ रहें तो क्या ये गलत है या सच? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दोनों शादी जब तक ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहें, पर माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, माता पिता की अनुमति जरूर। जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने रखा, तुम्हें पालन पोषण करके इतना बड़ा बनाया, उसके अधिकार को मत छीनिए। दोनों माँ पिता के चरणों में झुकिए कि हमने दोस्ती कर ली है और हम दोनों आजीवन के लिए पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। आपकी अनुमति, आपका आदेश, आपका आशीर्वाद चाहिए, इतना जरूर करना चाहिए। ये जो आजकल के बच्चे हैं, मनमानी आचरण माता पिता की एक नहीं मानते हैं, वो बाद में दुख ही पाते हैं, पक्का समझ लो। जब हमारे पुराने समय में किसी का पाणी ग्रहण होता था तो गांव भर के देवता पूजे जाते थे, बड़े बुजुर्गों की पूजा की जाती थी, सबका आशीर्वाद लिया जाता था कि हमारा पाणी ग्रहण संस्कार आजीवन मंगलमय चले। अब आजकल क्या है, न माँ की मानना न पिता की मानना, आज इस लड़के से बेविचार, कल उस लड़के से बेविचार, और फिर शादी, और फिर ब्रेकअप, और फिर डिवोर्स, यही सब चल रहे हैं। और क्या चल रहा है? कहीं शासन नहीं, कहीं किसी तरह की मर्यादा नहीं, घर में किसी की आनी मानती नहीं है, न मानते हैं बच्चे तो आगे चलकर शराब पीते हैं, ड्रग्स, इधर उधर बेविचार, और अगर ब्याह कर दो तो भाग जाते हैं, अगर ब्याह कर दो तो डिवोर्स कर देते हैं। मेरी वाइफ डेली मेरे से मनी की घोषणा करती है, मैं महीने में भी पैसा देता हूँ, फिर नाम भी जप करता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे अभी कि नाम भी जप कर रहे हो और किसी को दुख भी नहीं देना, मगर किसी को पैसा नहीं देते तो वो भी दुख में जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं उचित। हमारी अर्धांगिनी हो, हमें 100 रुपया मिलता है, आप जानते हो, 100 रुपये में परिवार भी चलाना है, आपकी कामनाएं भी पूर्ण करनी है। आपको ऐसी कोई कामना नहीं करनी जो मैं अपनी स्थिति से कर्जा लूं या कुछ गलत करूं, ऐसा नहीं कर सकता। अर्धांगिनी वही है जो अपने पति के अनुसार चले, वो ऐसी कामना करेगी ही नहीं। वो तो कोशिश करेगी कि हम पति से कोई कामना न करें, उनके ऊपर कोई भार न पड़े, वो सुखी रहें, वो प्रसन्न रहें। ऐसी पत्नी मिलना बड़े भाग्य की बात है। आज का बहुत वातावरण गंदा होता जा रहा है। वो बहुत अच्छे बच्चे हो, ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, और फिर माता पिता की अनुमति से ब्याह करो। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं, बट माता मान जाती है तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते तो माता नहीं मानते। आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है, अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। ज़्यादा बड़े वाले बन करके बात करोगे तो फिर अपमान भी हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। माता पिता को भी चाहिए कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें ये पक्ष नहीं देखना चाहिए, उसमें लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए कि अगर तुम इससे ब्याह करोगे तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा वैसा। माता पिता कहते हैं कि हमें समाज का भय है, कोई आज का समाज का तो भय रह ही नहीं गया है। वो माता पिता अब गलत कहते हैं, समाज का भय कहाँ रह गया? पूरे गांव में अगर एक आदमी शराब पी के आता था तो जुती आया जाता था। आज घर घर शराब रखी है, और अगर आपके घर में शराब नहीं है और ये सब नहीं है तो कोई आता भी नहीं। तो महाराज जी, माता पिता को मतलब इसमें सहमति उचित देख करके मानना चाहिए। लड़की से बात करना चाहिए कि फ्रॉड तो नहीं है जो ब्याह के बाद जेवर लेके भाग जाए। ऐसे भी हो रहे कि ब्याह के दिन दूसरे दिन बहू का पता ही नहीं चला, भाग गई वो अपना जेवर। तो 2-4 बार लड़की से मिले, उसके घर वालों से मिले, उसका व्यवहार देखे, उसका चरित्र देखे। लड़के से हाँ, ऐसा चाहिए, ऐसे ही संबंध होता है, और फिर ब्याह कर